सागिर अहमद से। सागिर अहमद से पढ़ाया जाएगा। चलिए सागिर अहमद, ध्यान दीजिएगा सभी को इनके माधव मैथमेटिक्स में बहुत बहुत वेलकम है, बहुत वेलकम है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ाई कीजिए मेहनत से। चलेंगे सागिर अहमद का आज चैप्टर स्टार्ट हुआ क्या? लॉग, लॉगरिथम। लॉगरिथम कहिए, चाहे इसको लघु कहिए या लघु गणक, गणक इसको कहा जाता है। लॉग एक चैप्टर आता है जो एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा। लॉग एक चैप्टर आता है जो एग्जाम में आपको पूछता है। कैसे बनता है देखेंगे क्या। ये वीडियो ठीक चल रहा है? नहीं चल रहा है क्या? ठीक, थोड़ा रुक रुक के चल रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वीडियो में प्रॉब्लम आ गया है क्या? रुक 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 के चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। हेलो, थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा। चलिए क्या हो जाता है। इंटरनेट का समस्या हो गया है, ठीक है। देखिए अब सही चल रहा है ना, अब सही चल रहा है ना। चलिए जल्दी से जो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। चलिए अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए क्या देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए क्या, एक मिनट। लॉगरिथम पढ़ाया जाएगा। लॉगरिथम सागिर अहमद बुक का है। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक बार खाली आज वाला वीडियो अच्छा से देख लीजिएगा तो लॉग पूरा अच्छा समझ में आएगा। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या। देखा जाए इसमें फार्मूला आता है ना। फार्मूला कुछ लिखते हैं हम, जैसे पहला फार्मूला यहाँ लिखते हैं, ए लॉग ए या बेस, इसको ये कहा जाता है। नीचे में जो लिखा था उसको बेस कहा जाता है। इसका वैल्यू 1 होता है। यह क्यों होता है जानते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा। इसको हम एग्जांपल में कैसे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा देर समझा देते हैं। लॉग ए अब है ना, ऊपर में है तो लॉग लिखा गया, और नीचे में भी ये है तो लॉग ए नीचे में भी लिखा गया। तो ये से ये कटेगा तो क्या मतलब में एक बार में कटा था, वही 1 यहाँ है दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो ये फार्मूला है और एग्जांपल भी एक मैंने दे दिया, अभी एग्जांपल भी दे दिया। चलिए अब आगे देखा जाए। अब इसी तरह से है, समझ लीजिएगा, मैं फार्मूला लिखते चला जाऊंगा। देखिएगा दूसरा फार्मूला, ए लॉग 0 या बेस ए का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ये इनफाइनाइट अपरिभाषित और अनगिनत होता है। समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा। ध्यान दीजिए क्या, लॉग 0 अब बेस ए का वैल्यू, बेस ए का मतलब क्या है? ए थोड़ी देगा, मतलब कहने का मतलब है, इसको एग्जांपल अगर देते हैं तो थोड़ा देर के लिए, तो लॉग यहाँ 0 दे दे, यहाँ 13 हो तो इसका ही वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। या लॉग ध्यान दीजिए क्या, यहाँ ऊपर में 0 दे दे, यहाँ 2 दे दे, मतलब एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर में 0 है तो इसका ही वैल्यू इनफाइनाइट होगा। तो समझ रहे हैं, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं।
ध्यान दीजिए क्या यह एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल दिया है इसीलिए आप जानिएगा ए का वैल्यू जब भी जो होगा ये बेस वाला ए का, भले ऊपर वाला ए का 0 आ जाएगा, लेकिन ये बेस वाला जो होगा ये बेस वाला ए का वैल्यू मतलब ये वाला ए का वैल्यू हमेशा है ना 0 से बड़ा ही होगा, और 0 कभी भी नहीं होगा, 0 के बराबर कभी नहीं, भले ऊपर वाला आ जाए तो है ना, नीचे वाला कभी नहीं होता है, 0 के बराबर भी कभी नहीं होगा, और जब भी ए का वैल्यू नीचे वाला होगा तो 0 से बड़ा ही होगा। तो ये अभी दुइये में फॉर्मूला लिखे, लेकिन इतना एग्जाम्पल लिख दिया है, समझ में आया है ना। चलिए वीडियो अच्छा चल रहा है, हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा चल रहा है। चलिए ध्यान दीजिए क्या, अब देखिए गौर कीजिए क्या है, दूसरा दो फॉर्मूला भी लिखे है, तीसरा LOG log 1 बट्टा बेस ए, log 1 बेस ए, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। आप देखिएगा log 1 हो अब बेस कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 होता है। अच्छा बेस कभी कभी नहीं दिया रहता है, नोट में लिख लीजिएगा, अगर बेस कुछ भी नहीं देगा तो हम समझते हैं कि बेस हमेशा 10 होगा, है ना। आशीष जी चरण आसपास, खुश रहिए, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो गया था जिसके कारण से बीच में क्लास थोड़ा डिस्टर्ब ही हो गया। तो देखिएगा लॉग, जब लॉग यहाँ कुछ भी नहीं दे, जैसे लॉग हम सीधे दे दे log 9, यहाँ गौर कीजिएगा क्या है, log ABCD का कोई लेटर दे दे, लो चाहे ना log M दे देते, इसका बेस हमेशा क्या यहाँ छुपा हुआ रहेगा 10 होगा, जब कुछ नहीं देगा तो 10 होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं log M और ये 10, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। क्यों, जब log का बेस कुछ नहीं देगा तो समझते हैं कि log का बेस 10 होता है। ये सब बात को आप समझ लीजिएगा तो तुरंत फटाफट बन जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, अब देखिएगा क्या है, जैसे यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर हो गया, फार्मूला पर देखिएगा log अगर 10 अब बेस भी 10 दे देगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। 4-5 नंबर log अगर 100 दे दे तो इसका वैल्यू क्या होता है 2 होता है ना। अब बेस 10 रहेगा तब log 1000 दे दे तो इसका वैल्यू बेस 10 रहेगा तो इसका वैल्यू 3 होता है। अब ये वाला समझने के लिए आपको थोड़ा सा एगो हम एग्जांपल देंगे तो पूरा समझ में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सब होता है, जैसे कि यहाँ पर 4 5 6 हो गया ना 7 log, जैसे log ध्यान दीजिएगा log m के पावर n, बेस अगर a हो तो ये पावर जो आ जाता है गुना में आ जाता है, पावर क्या आ जाता है गुना में आ जाता है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा log m और n इसको लिख सकते हैं। तो अब इसको एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे, यहाँ 2 कैसे हो गया तो समझ रहे हैं ना, इसको हम इसका एग्जांपल यहाँ देते हैं। देखिएगा यहाँ इसका एग्जांपल यहाँ देते हैं, गौर कीजिएगा ये दोनों का, ये log 10 log 10 1 कैसे हुआ जानते हैं, इसके अनुसार log a और a सेम रहता है तो उसका 1 होता है। यहाँ 2 कैसे हुआ था, इस फार्मूला पर हुआ है। देखिएगा क्या, इस फार्मूला को भी लिख लीजिएगा। देखिएगा इसको घेर देते हैं, सब फार्मूला है ना, जो एग्जांपल उसको नहीं करेंगे, ये सब फार्मूला है, ये भी फार्मूले है, नीचे वाला भी फार्मूले है, इसको घेर देंगे तो नीचे वाला भी फार्मूले है। चलिए अब ये देखिएगा एग्जांपल में कैसे हो गया, देखिएगा एग्जांपल में ध्यान दीजिए क्या, एग्जांपल में इसका दे रहा है, जैसे log इसको 100 था तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, log 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, log 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बटन में 10 है। अब इस फार्मूला पर देखिएगा m के स्क्वायर है तो यहाँ m है, ये n है, आई log यहाँ 10 बेस में 10 है, तो ये वाला जो आता है गुना में चलाता है, तो 2 गुना में आ गया तो बच गया क्या log 10 अब बेस 10, तो log a मतलब log 10 का 10, log 2 log 3 log 4 इस सब का वैल्यू 1 होता है, तो 2 गुने 1 क्या हो गया, इसका वैल्यू 2, तो यही 2 इसको याद रख रहिएगा। इसका 3 कैसे हो गया जानते हैं, देखिएगा एग्जांपल में, जैसे इसको लिख सकते हैं log 1000 10 के पावर 3 1000 हो जाएगा। अब 3 ये वाला है पावर में, तो पावर वाला गुना में आ जाता है, और log 10 यहाँ देखिएगा log 10 बट्टा 10 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 3 गुने 1 3 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 गुने 1 3 है ना। पूरा हम अच्छा सा समझा दिए हैं। चलिए अभी और फार्मूला लिखेंगे, एग्जांपल दे दिए हैं, देते हुए चले हैं अभी, और इसको उतार लीजिए, ध्यान दीजिए क्या है, इसको उतार लीजिए, एक और फार्मूला लिख देते हैं ठीक रहेगा। जैसे यहाँ देखिएगा 8 नंबर में फार्मूला को लिख देते हैं क्योंकि इसी पर आता है log m के पावर n, अगर a बेस में है, बेस के भी पावर कुछ दे दे
मान लेते पी दे दे, तो इसको कैसे लिखा जाता है जानते हैं? ये वाला इसका पावर ऊपर में आएगा और इसका बेस का पावर नीचे में आएगा, बेस का पावर नीचे में आएगा। तो ये वाला एन आ गया इधर, समझ रहे हैं ना? और ये वाला बेस का भी पावर, दोनों पावर है, तो ये वाला पावर आ गया इधर, तो बेस में इसीलिए इसको बट्टा में लिखा जाता है ना? और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो गुना होता है, और लॉग बच गया लॉग एम और एन हो गया, लॉग एम और एन हो गया। इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल हम देंगे तो कैसे होता है देखिए, जन्म करते हैं कि यहाँ लिखे थे एग्जांपल में, हम यहाँ लिख देते हैं लॉग क्या लिखे थे, एम के पावर एन, और यहाँ देखिएगा ए यहाँ दे दिया है ए के पावर पी, तो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग एम के पावर एन, यहाँ देखिएगा लॉग ए पी के पावर ए के पावर पी, लॉग ए के पावर पी, इसको बारी बारी से लिख सकते हैं जैसे हम बता दिए हैं। वन क्यों हुआ है, इसका मतलब होता है कि लॉग ए या बट्टा लॉग ए, तो उसी तरह से यहाँ हो जाएगा लॉग एम के पावर एन बट्टा लॉग ए के पावर पी, बेसे में रहेगा, समझ रहे हैं ना? अब देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा क्या, ये पी आ गया, तो ये बेस वाला का बेसे में नहीं आएगा, तो इसको सोल्यूशन करें, इसको एग्जांपल देते हैं। ये वाला एन इधर आ जाएगा, इसका पावर, आई बेस का पावर बेसे में आएगा, तो बेस का ही पावर है, समझिए बेस का ही पावर है, ऐसा नहीं कि लॉग पी है, तो बेस का पावर है ना, बेस में मतलब बट्टा में आता है, बेस का पावर बट्टा में, और उसके बाद लॉग बच गया, यहाँ देखिएगा गुना, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, अब लॉग एम बच गया, उधर क्या बच गया, इधर में बच गया लॉग लॉग ए बच गया है, सॉरी यहाँ ए होगा और लॉग ए, तो यही चीज ना है ना, इसको डायरेक्ट यहाँ हम लिख दिए, समझ रहे हैं ना? यही सब समझ जाइएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो बहुत ही भारी चैप्टर लगेगा। 8 सवाल बताए हैं, 8 पर एग्जाम्पल दिए हैं, इसलिए लंबा लग रहा है, हालांकि और अभी है 3-4 गो फॉर्मूला, उसको लिख देंगे, इसको उतार लीजिए। चलिए इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या, अब देखा जाए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर फॉर्मूला लिखिएगा, जैसे लॉग एम गुण पी, है ना? बेस दे चाहे ना दे, बेस देगा तो दिखाएगा, तो इसको देखिएगा लॉग जो है ना गुना में रहेगा, लॉग एम गुने एन गुने पी, है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एन, एम एन पी है। देखिए गुना वाला को प्लस में लिखा जाता है, गुना वाला को प्लस में लिखा जाता है, ये 9 नंबर फॉर्मूला, गुना वाला को प्लस में लिखा जाता है। अगर बेस अगर यहाँ सपोज कीजिए ए रहेगा, तो यहाँ भी ए रहेगा, समझ रहे हैं बात? अब देखिए क्या, ए लॉग, अब एगो भाग वाला देते हैं, लॉग ए में बट्टा एन, तो ये भागा में है, तो देखिएगा लॉग एम लिखाएगा, तो ऊपर वाला प्लस में लिखाता है, बट्टा वाला माइनस में, तो बट्टा वाला माइनस में, तो बट्टा में क्या है ना, एन है, तो लॉग एन माइनस में लिखाएगा। अगर मान ले सपोज करेगा तो ये बेस देगा अगर ए, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, नहीं देगा तो नहीं लिखाएगा, समझ रहे हैं ना? बेस को हालांकि उतना मायने नहीं रखता है, ये 10 हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए, और अभी फॉर्मूला है, ऐसे भी आ जाएगा, आपको घबराना नहीं है, जैसे कि इसी फॉर्मूला पर हम ठीक कर देते हैं, जैसे लॉग यहाँ देखिएगा पी क्यू और बट्टा एम एन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए लॉग पी क्यू, तो पी क्यू ऊपर में है, तो ऊपर वाला क्या प्लस में लिखाता है, तो पी ए लॉग पी और लॉग प्लस लॉग क्यू, और देखिए माइनस वाला बट्टा में लिखाएगा, तो लॉग, ध्यान दीजिएगा, लॉग ए में माइनस में है, ये बट्टा में इसलिए माइनस में एन है, ये बट्टा में यहाँ एन है, इसलिए यहाँ भी लॉग एन है ना, माइनस में लिखाएगा। अगर बेस अगर यहाँ ए दे देगा तो सभी जगह ए ए ए ए ए लिखाएगा। चलिए 11 नंबर, इसको उतारिए 11 नंबर।
एक आध दो और फॉर्मूला है लिख देते हैं। 11 हो गया। अब क्या इसको लिख सकते हैं, इसको पहले उतार लीजिए। लॉग हो गया 11। और क्या लिख सकते, अच्छा हाँ, एक बहुत ईज होता है, एक फार्मूला है कि याद रखिएगा। लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010, है ना। या तो log 2 कहिए, चाहे इसी को log, जैसे यहाँ बेस नहीं दिया है तो log 2 आइए, बतवा दोनों एक ही बराबर है, 30 और 10 दोनों एक ही फॉर्मूला है। 10 नहीं भी दीजिएगा तो समझा जाता है 10, 10 दीजिएगा भी तो समझा जाता है, दिख ही नहीं रहा है ना। जैसे कहने का मतलब है, आप समझिए 30-10 log 2 सीधे लिखा रहा है, उसका 30-10 वैल्यू होता है। जैसे या इसी में ध्यान दीजिए, क्या इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को log 2 और बेस 10, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है। क्योंकि बेस जब नहीं देता है तो हम समझते हैं 10, तो जब दोनों एक ही है तो दोनों का वैल्यू एक होगा, 30-10 ये दोनों एक ही है। चलिए ये दोनों एक ही है, 10-11 ये 12 में ही दोनों काउंटिंग कर लीजिएगा, 12 नंबर, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे 13 नंबर में एक और लिख लीजिएगा। जैसे ए लॉग बेस ए गुना में बेर, जो चीज बेस में रहेगा वही चीज गुना में रहेगा, जो चीज बेस में रहेगा वही चीज गुना में रहेगा। जैसे ऐसे लिखिए, ऐसे समझिए, लॉग कुछ ना कुछ संख्या देगा तो लॉग मान लेते हैं x, अब बेस ए वही चीज गुना में, इतना बराबर क्या होता है जानते हैं, रट लीजिएगा। जितना लॉग के 12 में देगा, जितना यहाँ ऊपर में रहेगा वही चीज होगा, तो x इतना बराबर x होता है, इसको याद रखिएगा। एक और लिख लीजिए, जब लिखिए तो ये अंतिम है। जैसे यहाँ देखिएगा लॉग, और यहाँ देखिएगा m और n, m और p लिख दीजिए। log m बेस p है, log m और बेस p है ना। तो हालांकि इसको है ना बाद में समझाएंगे, हालांकि अब ये समझाएंगे, पहले इसको मिटा दीजिए तब, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला दो को जन्म हो जाता है। चलिए मिटाते हैं। सब फार्मूला का यूज है, इतना फार्मूला जान लीजिएगा तो लॉग का कहीं से क्वेश्चन को गर्दा मचा दीजिएगा। हालांकि अभी फार्मूला उतना नहीं समझ में आएगा, जब जैसे जैसे क्वेश्चन समझ में आएगा वैसे से फार्मूला समझ में आएगा। जैसे क्या था क्वेश्चन, अपन देख लीजिए, 13 की 14 था, है ना, हमको याद नहीं है 13 की 14 था, 13-14 था शायद ना। देखिएगा 14 में जैसे आप जानते हैं, जैसे लॉग यहाँ लिखते, बेस कुछ भी, ऐसे जरूरी थोड़ी हमेशा ए दे रहा है, बेस कुछ भी दे सकते हैं। आपका मन है तो ये दीजिए, ऊपर में भी, तो लॉग बी या बेस ए, तो इसको उल्टा में लिखेंगे, उल्टा मतलब इसको उलट कर, तो इस नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको उलट कर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, लॉग ए में बेस था ना, तो अब कर देंगे बी वाला बेस, तो बी वाला बेस इसको इतना लिखा जाता है। अब देखिएगा इसी को क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुना करेंगे तो देखिएगा यहाँ से फार्मूला वो जन्म हो जाता है, लॉग बी और ए गुना में वाला चल जाएगा, लॉग ए और बी बराबर 1। तो अनुभव वाला व्यक्ति सीधे समझता है, अनुभव वाला व्यक्ति सीधे समझता है, क्या जानते हैं कि ई वाला ए जैसन यहाँ वैसन इसके ऊपर में, जैसन इसके नीचे में वैसन ऊपर उसके ऊपर में, जैसन इसके है ना ऊपर में वैसन इसके नीचे में, तो ऐसे से ऐसे कट जाएगा तो 1 आएगा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, लॉग बी लॉग ए, और फिर यहाँ गुना है तो लॉग ए और लॉग बी, तो बी से भी कटेगा, ऐसे कटेगा 1 आ जाएगा। यही चीज को है ना। अब यही चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं जितना को, जैसे 1/, जैसे कि यहाँ लॉग ए यहाँ दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 1/, एम और एन दिया होगा, एग्जाम्पल इस पर दे रहा है, ऐसे दे देगा, तो इसका वैल्यू अगर है ना, कभी उल्टा दिया हुआ है तो इसको सीधा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो जानते हैं क्या, लॉग लिख दीजिए, लॉग सीधा कैसे होगा, तो बेस पी था तो यहाँ देखिएगा ऊपर में पी चल जाएगा, एम जो था ऊपर में था तो इधर चल जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
और कैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसी तरह से पूरा आपका लॉगरिथम का खेल खत्म कर दिए हैं। थोड़ा टाइम लिए लेकिन खेल खत्म कर दिए हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन के अनुसार सागिर अहमद का बुक है, उसी क्वेश्चन के अनुसार चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या असत्य है, मतलब कौन गलत है, असत्य मतलब झूठ है, गलत है। तो देखिएगा ए लॉग लॉग 1 बेस 100 है, इसका वैल्यू 0 होगा। हाँ होगा, क्योंकि हम आपको फॉर्मूला बताए हुए हैं। देखिएगा लॉग 1 अब बेस में कुछ भी हो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू 0 होता है। अब गौर कीजिएगा, ये सब है ना, फॉर्मूला याद रखिएगा। लॉग ए अब बेस ए उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। दो तीन को लिख देते हैं। लॉग ए 0 अब बेस ए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होता है। 2 3 4 को फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या कोई दिक्कत हो जाएगा लिख देंगे तो? क्या एक और लिख देते हैं, लॉग लॉग देखिएगा हो, हाँ लॉग एम के पावर n और बेस ए, तो n गुना में आ जाएगा लॉग n और a। दिख रहा है कि चमकेगा, उधर चमक ही रहा है तो है ना, हालांकि वहां से समझ जाइएगा। कहाँ लिख दे, इसी को है नहीं, चमक रहा है तो ऊपर में कहाँ लिख दे। जैसे लॉग, चलिए जो आएगा उसके अनुसार काम करेंगे, इतना ही काम कीजिए अभी, समझ रहे हैं ना, इतना ही पर अभी काम किया जाए। देखिएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही है, जैसे कि इसके अनुसार है लॉग 1 है ऊपर में, अब बेस कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होगा, तो सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा ए लॉग ई अब बेस ई इसका वैल्यू 1 होगा, तो ये सही है, 1 देवे किया है। देखिए ना लॉग ए मतलब लॉग बी भी हो सकता है, लॉग 2 लॉग 4 4 उसका वैल्यू 1 ये सही है। तो ये सही है तो वो आंसर नहीं ना होगा, गलत वाला होगा। तो देखिए गलत कौन है, तो ध्यान दीजिए क्या, ए लॉग 1/a बराबर क्या दे रहा है 1, जो गलत है, ये गलत है और गलते वाला पूछ रहा है। log 1/a देखिएगा log 1/a 0 होता है, और log 1/a आपका यहाँ दिया है कितना 1 दिया, जो गलत है। तो आपका आंसर यही हुआ, क्योंकि कौन कह रहा है गलत है, तो आंसर यही गलत है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 4 नंबर चेक करना है तो चेक कीजिए, log 10/10 मतलब 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। चलिएगा log x x है ना, फिर यहाँ दे दिया है log a बराबर क्या होगा, अरे कोई बड़ी बात थोड़ी दे दिया है ना। अब ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा इसे किसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ध्यान दीजिए क्या, log a और x है दिया है, तो इसको अगर बट्टा में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, log a ऊपर है तो ऊपर में इसको लिखेंगे, बट्टा में log x है बेस में, तो इसको बेसे में लिखेंगे नीचे में। तो ऐसा हमको देखिएगा x ऊपर है a नीचे है, और यहाँ a ऊपर आ गया x नीचे, तो गलती हो गई। ऑप्शन नंबर दूसरा लेते हैं, ध्यान दीजिए क्या, तो देखना ही से पता हो जाए चलेगा, अनुभव हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं log x बट्टा log बेस में a लिख सकते हैं। तो ये वाला आपको ऐसे लिख सकते हैं, तो इतना बराबर क्या होगा, तो यही ना होगा ऑप्शन नंबर ये, यही चीज बार बार पूछा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए तीसरा
तीसरा सवाल, ए लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर क्या होगा। हम बताए हैं, इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, हम सब लिखे हुए हैं। लॉग एम गुण एन को लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको लिख सकते हैं। गुना में जो रहेगा उसको प्लस में लिख सकते हैं, गुना में जो रहेगा उसको प्लस में लिख सकते हैं, गुना में जो रहेगा उसको प्लस में लिख सकते हैं ना, हो क्या प्लस वाला को गुना में लिख सकते हैं। सब बात लिखा हुआ है। जैसे कि और हम बताए हुए थे फॉर्मूला, लॉग एम के पावर एन, तो एन क्या आ जाएगा गुना में, लॉग एम में एम ये आ जाएगा, समझ रहा। बेस जो रहेगा तो बेस लगाएंगे, बेस यहाँ भी रहेगा तो बेस लगाएंगे, लेकिन बेस यहाँ नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे, तो ये भी फॉर्मूला हो गया है ना। सब अभी हम याद करवा दे रहे हैं। चलिए अब एक और हम बात बोले थे, लॉग एम और भागा में रहेगा, तो भागा में को क्या लिखेंगे, भागा में क्या लॉग बट्टा वाला को भागा वाला में, मतलब बट्टा वाला को माइनस में लिखा जाता है, तो बट्टा वाला एन जो है इसको माइनस में लिखा जाता है। बेस रहेगा तो लगेगा, बेस रहेगा तो लगेगा, बेस रहेगा तो लगेगा, अब बेस इसमें नहीं है तो नहीं लगेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए जोड़ में है तो ए में, इसको जोड़ वाला गुना में, बेस नहीं है तो बेस नहीं लिखाएगा, तो ये ऑप्शन में है लॉग एन गुने एन, ऑप्शन में दूसरा हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, लॉग 64 बेस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, इसके बराबर में इतना बड़ा वाट पूछा है, तो लॉग 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, यहाँ 2 है। अब देखिएगा ये है पावर पर से पावर है, तो ये पावर वाला पावर पर से पावर वाला गुना में चल जाता है, और जो बच गया उसको लिख दीजिए, तो log 2 है log 2, तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 6 गुने 1, 6 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। पांच नंबर, लॉग 144 बेस 12 प्लस लॉग 169 बेस 13, इसका वैल्यू क्या होगा, चलिए आप जानबे करते हैं कि बेस अलग अलग है, इसको देखिए क्या कर देंगे, लॉग 12 का स्क्वायर, यहाँ 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, लॉग इस सवाल सेट करके दिया, लॉग 13 का स्क्वायर 169 होता है 13, ये पावर है तो पावर वाला गुना में चल जाएगा, तो गुना में चल गया तो बच गया क्या, लॉग 12, नीचे में 12, और यहाँ देखिएगा प्लस है तो ये वाला प्लस लिख दी। अब यहाँ देखिएगा ये वाला गुना में आ जाएगा, तो गुना में आ जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, और उसके बाद लॉग 13 और 13, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और उधर क्या हो जाएगा 2, और 2 क्या हो जाएगा 4, आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 5 का 1 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा। 6 नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉग बेस 10 और 100 लॉग 1000 बेस 10, इसका वैल्यू क्या होगा। हम हालांकि इसका फार्मूला भी लिख दिए है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, लॉग 100 का वैल्यू 2 होता है, लॉग 1000 का वैल्यू 3, लॉग 10 का वैल्यू 4, कैसे होता है ये भी बात बताए हुए हैं, तब है ना, देख लीजिएगा, हालांकि नहीं तो बना भी सकते हैं, जैसे इसका 2 होता है, इसका 3, तो 3 2 5, इसका आंसर देखते मार दीजिएगा, नहीं तो बनाना है तो ऐसे बनाइए, लॉग 10 का स्क्वायर बेस में 10, लॉग 10 का क्यूब बेस में 10, ये वाला पावर गुना में चल जाता है, अब बच गया क्या, लॉग 10 और 10, ये पावर आ जाएगा यहाँ गुना में, अब देखिए गुना में आ जाएगा, लॉग 10 और 10, लॉग ए का वैल्यू 1 होता है, तो लॉग ए मतलब कोई संख्या सेम दोनों तरफ होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 2 5, आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा।
7 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, log 10 125 बेस में 10 log 8 बेस में 10, इसका वैल्यू इतना बराबर व्हाट दिया, इतना बराबर x दिया है, तो पूछ रहा होगा x का वैल्यू क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा बेस जब समान रहे, बेस समान रहे तो क्या प्लस में है तो क्या प्लस वाला गुना में जाता है, प्लस वाला देखिए ना प्लस वाला गुना में जाता है, तो इसको लिख सकते हैं log 125 गुने 8, बेस 10 है तो 10। तब देखिएगा फिर इसको लिख सकते हैं log, यानी कि 8 पर 40 12 4 में 100 और ये 10, और log जानते हैं log 1000, बेस जिसका 10 रहेगा उसका वैल्यू 3 होता है, बार बार नहीं बताएंगे चलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 नंबर, ए 2 log 11/13 प्लस 2 log 130/33 माइनस log 4/9। समझ रहे हैं ना बात। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। जैसे आप जानबे करते हैं कि जोड़ में तो गुना में चल जाएगा, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 log है ना, उसके बाद गुना में चल जाएगा 11/13 गुने 130/33। अब उसके बाद ये वाला जैसे के तैसे रन दीजिए, log इसको लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, 4 का हो जाएगा। अब देखिएगा 11 से काटिएगा 11 33, 13 से 13 दहिया का 30 से, तब देखिएगा यहाँ बच गया क्या, ए log देखिएगा log यहाँ क्या हो जाएगा, देखिएगा इस बच गया, ए बच गया क्या 2 log 10/3 और उधर बच गया, देखिएगा ई वाला पावर है तो गुना में चल जाएगा, तो 2 log 2/3 आ जाएगा। अब देखिएगा ये घटाव वाला क्या आता है, बट्टा में आता है, तो घटाव वाला बट्टा में आता है, तो 2 log जैसे के तैसे आई बट्टा में आता है, मतलब 10/3 आई मेन इफेन बट्टा आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ये 2/3 लिखा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है, 2/3। फिर इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, 2 log 10/3 उलट जाएगा, 3 या बट्टा में 2 कटेगा, 2 से काटे 2 5 10, फिर बच गया 2 log 5 है ऑप्शन में, 2 log 5, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 9 नंबर, क्वेश्चन क्या कर रहा है इधर, 1/2 log 25 बेस 10 2 log 3 बेस 10 प्लस log 18 बेस 10, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछ रहा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। आप जानबे करते हैं कि ये वाला जो आया है, देखिए इसके अनुसार ये वाला पावर आ जाता है गुना में, तो इस हमको ई वाला पता है, तो गुना वाला कहाँ चल जाएगा, पावर में, तो ये वाला गुना में आया तो यहाँ चल जाएगा पावर में। इसको लिख सकते हैं log 25 के पावर हाफ, और उसके बाद बेस में 10 है तो 10 लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं log 3, ये वाला कहाँ चल जाएगा, इसके पावर में, बेस 10 है तो 10, और ये है इसमें तो है ही नहीं कुछ, तो log यहाँ 18 और 10 लिख सकते हैं। देखिए दुनिया कोई भी संख्या के पावर हाफ हो तो समझिए कि संख्या रूट में आ जाता है, ये कंसेप्ट है। तो यानी कि रूट में आ जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 5 लिखा हुआ है, अरे 25 रूट में आ जाएगा तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। तो देखिएगा तो 5
आई माइनस वाला कहाँ जाता है, माइनस वाला कहाँ जाता है, बट्टा में जाता है, माइनस वाला कहाँ जाता है, बट्टा में जाता है। चाहे कि स्टेप और लिख दीजिए ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए लॉग यहाँ 5 का यहाँ 5 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ लॉग 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 20 में 10, यहाँ लॉग 18 अब 20 में 10 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं तो ध्यान दीजिए क्या है, लॉग प्लस वाला गुना में तो 5 है प्लस में, देखिए ना तो ये गुना में, और उसके बाद यहाँ 18 है प्लस में तो 18 गुना में, और ये माइनस में क्या है 9 है तो 9 आ जाएगा, तो 9 दूना का 18, तब 20 में 10 है तो यानी कि 5 दूना का 10 हो जाएगा। तो लॉग 10 अब 10 तो लॉग 1 होता है, चाहे लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 है, 2 हो जाएगा। चलिए 9 10 नंबर, 10 नंबर, दस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉग 50 20 10 प्लस लॉग 40 20 10 प्लस लॉग 20 20 10 प्लस लॉग 2.5 अब 20 10, तो सब प्लस में है तो सब गुना में चल जाएगा, लिख दीजिए बेस क्योंकि समान है ना। तो लॉग 10 ऐसा गुना में 50 गुने 10 गुने 40 गुने और ये 2.5 गुना, तो 2.5 हटेगा तो दशमलव हटेगा तो बट्टा में 10, 10 से 10 कट जाएगा। अब उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 50 गुना करके लिखेंगे, गुना तो करना ही पड़ेगा ना भाई, हम तो क्या कर सकते हैं, 25 चौका 100 यानी कि कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 25 चौका 100 1000, 1000 में 5 से गुना कीजिएगा, 1000 में 5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 1000 में 5 से यानी कि 50, 1000 में यानी 5000 यानी कि 50,000 आ रहा है। 1000 में 5 से गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर दिए है क्या, देखिए कहीं पे 50 है तो 50 है, 40 है तो 40 लिखे, 40 ना है तो 10 कैसे हम लिख दिया, सॉरी 40 है तो 40 लिखे हैं, 20 है तो 20 लिखे हैं, 40 ना 40 है तो 10 से काटिएगा, ये 20 है भाई, 50 40 20 10 से ही काटिएगा, 10 चौको 40। अब इसको गुना कीजिएगा तो इसको गुना कीजिएगा, 5 का 20, 5 का 20 यानी 200, और 200 में फिर यहाँ 25 गुना का 50, 25 गुना का 50 यानी कि 500, 500 में अब देखिए 5 गुना का 10 गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो 5 गुना का 10 हो जाएगा, और 2 शून्य यहाँ पे 2 शून्य यहाँ, तो यानी कि 4 शून्य यानी कि 10, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं लॉग 10 के पावर 1 2 3 4 5 शून्य, 10 के पावर 5 लिख देंगे। अब देखिएगा ये वाला है तो 5 आ जाएगा इधर, लॉग 10 बट्टा 10 तो इसका वैल्यू 1, तो 5 गुने 1 यानी कि 5 आपका आंसर होना चाहिए हो 5, ऑप्शन नंबर है 3। चलिए आगे देखा जाए क्या, 11 नंबर, 11 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉग 75 बट्टा 16 -2 लॉग 5 बट्टा 9 प्लस लॉग 32 बट्टा 243 इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए प्लस वाला गुना में माइनस वाला को बट्टा में, प्लस वाला गुना में माइनस वाला को बट्टा में, इस सवाल में ध्यान दीजिए क्या क्या। अब देखिएगा क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग प्लस यानी कि 75 बट्टा 16 और प्लस में कहाँ है यहाँ 32 बट्टा 243, और उसके बाद ये वाला को बट्टा में कितना माइनस वाला को, तो माइनस वाला को बट्टा में कब होगा याद रखिएगा, क्योंकि लॉग यहाँ देखिएगा यहाँ 2 लॉग है, तो 2 लॉग है तो इसको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा,
तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा तो क्या, तो माइनस में यहाँ देखिएगा log 5 इतना, ये वाला कहाँ से आया होगा, देखिएगा ये वाला गुना में कहाँ आ जाता है, पावर वाला, इसका पावर है, तो इसका अगर रियल में देखा जाए तो log 25/81 आ जाएगा, तो 25/81 यहाँ बट्टा में। अब देखिए गौर कीजिए क्या, log इसको काटिएगा तो 16 दूना का 32, 75 दूना का 150, बट्टा में 243 से उलट जाएगा, 81 ऊपर में चल जाएगा और 25 नीचे में आ जाएगा। 25 से 25 छक्का 150, 6 से काटिएगा, क्या मतलब है 25 छक्का 150 तो कट गया हो। हाँ, और उसके बाद कितना है 75 बट्टा कितना है दिया है 16 दिया है, 8 से 18 का 24, 3 से 3 8 24, ध्यान दीजिए 3 8 24, 3 कम 3 से काटे है तो, और 3 से काटे है तो, और 3 से इसको भी काटे, 3 से इसको देखिएगा ऐसे नहीं काटिए नहीं तो घबरा जाएगा। ये 25 छक्का 150 हो गया, हाँ समझ रहे हैं ना, और 3 से काटे तो 3 दूना का 6 हो गया, और 3 से ये काटे हैं 81 से 81 कट जाएगा, तो log 2 बच रहा है हो, तो log 2 हाइट ऑप्शन में है। चलिए आंसर दिया, log 2 बच रहा, तो log 2 आंसर देगा किया है, तो क्या सोचना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 12 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखते, log 5 है, अरे ये सब log 5 है प्लस log 20 है प्लस log 24 है प्लस log 25 है माइनस log 600 बराबर वाट, यही ना पूछ रहा, 600 बराबर वाट। तो देखिएगा ये प्लस वाला जो रहता है उनका गुना में चल जाता है, तो log 5 गुने 20 गुने 24 गुने 25, और माइनस वाला जो रहता है माइनस वाला ये बट्टा में आ जाता है, तो ये बट्टा में आ जाता है 600। तो आप देखिएगा 20 से काटिएगा, 20 60 है 30 से, देखिए 5 से काटिएगा 5 का 30, 6 से काटिएगा 6 के 24। अब देखिएगा क्या log 25 चौको 100 बच गया, तो log 100 हो गया, तो log 100 का वैल्यू क्या होता है, log 100 का वैल्यू 2 होता है, याद रखिएगा, नहीं तो बना भी सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना log 10 का स्क्वायर। अब देखिएगा क्या ये 2 आ जाएगा इधर गुना में, और log 10, तो log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्योंकि बेस में कुछ नहीं जब रहता है, जब बेस में कुछ नहीं दे तो समझिए कि 10 है, तो 10 से 10 कट के क्या 2 गुने 1 यानी कि 2 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई 12 का 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन क्या का, log का बेस 10 दिया है, अब 55/46, चलिए माइनस log 65/69 बेस 10 प्लस log 26/33 बेस 10, इसका वैल्यू पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेस सबका 10-10 है, तो log यहाँ 10 लिख दीजिए, और जो प्लस में उसको गुना में, तो 55/46 प्लस में है, वो यहाँ प्लस में है तो इसको गुना में लिखेंगे 26 और 33। कैसे ही फार्मूला जानते हैं नहीं, प्लस वाला गुना में, माइनस वाला बट्टा में लिखा जाता है, तो माइनस में एगो है, तो माइनस में है तो एगो बट्टा में लिखाएगा, तो माइनस है तो एगो बट्टा में लिखाएगा, गौर कीजिएगा, तो बट्टा में लिखाएगा 65/69। चलिए गौर कीजिए क्या log अभी देखिएगा ये 55/46 और 26/33, ये उलट जाएगा तो गुना में, तो 66 है ना, अनुभव हो जाएगा तो डायरेक्ट ये गुना में उलट के लिख दीजिएगा 65, सब यही 65 हो जाएगा ना, हो तो 65 हो जाएगा। अब काटिएगा 13 से, 13 दूना 26, 13 × 5 = 65, 5 से 11 मरतब 11 33, और कटेगा 2 से काटिएगा 23 मरतब में 23 × 69। अब देखिएगा 3 से 3 कट जाएगा, अब बेस में 10 है, तो यानी कि क्या बच गया log ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बट्टा बेस में 10 है, तो log देखिएगा ये कौन फॉर्मूला पर जाएगा, log 1 बट्टा
बेस कुछ भी रहे, वो ए रहे, एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 14 नंबर, 14 log 3/5 प्लस log 5/36 प्लस log 12, इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए प्लस में है तो गुना में चल जाएगा, log 3/5 गुना 5/36 गुने 12, 5 से 5 बढ़ती है 36, 3 से 3 कटेगा, तो क्या बच गया? log कुछ नहीं तो 1। अब बेस में कुछ नहीं रहता है, बेस कुछ नहीं रहता, उसका बेस 10 रहता है, तो देखिएगा 1/a, एक जगह पर कोई संख्या होता है तो 1/a बराबर 0 होता है, जो आपका आंसर हो जाएगा इसका भी 0, 14 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 15 नंबर, 15 log 26/51 प्लस log 119/91 बराबर हुआ। तो ये प्लस में है, तो प्लस वाला कथी में जाता है? गुना में जाता है, अब गुना वाला प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं log 26/51, 2 है तो गुना डायरेक्ट लिख दीजिए, 119/91, 13 से 13 26, 13 7 91, अब देखिए 17 17 51, 17 7 19 से 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो आपको बच गया क्या? log 2/3, ये log 2/3 हो गया, इसको लिख सकते हैं log 2/3। अब देखिएगा ये बट्टा वाला आ गया, तो बट्टा वाला काटे में जाता है, ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं log 2 और माइनस में log 3, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है, जो इसमें नहीं दिया है तो कटिंग करके लगाए हैं, और वही लास्ट था, उसके आगे है ना, फिर अगला है ना स्टेप में था, इसके कारण से नहीं लगा है, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, आंसर इसका 3 में दिया हुआ है, देख लीजिएगा अपने बुक में, समझ रहे हैं ना, 3 में। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, समझ रहे हैं ना, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा ना, तो आगे वाला जो भी वीडियो बनाएंगे पक्का समझ में आएगा, अगर यही वीडियो नहीं देखिएगा तो कहाँ से समझ में आएगा। तो आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।